नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात सावन की। सावन यानी महादेव का मन भावन महीना। आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। आज पूरे दिन देश भर में चारों तरफ भोलेनाथ की भक्ति के रंग बिखरे रहे। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर मंदिर भक्तों का तांता लगा रहा। लेकिन आज का दिन सबसे खास रहा देश के चारों कोनों में विराजमान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों में। उत्तर में केदारनाथ से लेकर सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक, पूरब में बाबा बैद्यनाथ के धाम से लेकर पश्चिम में सोमनाथ के प्रांगण तक, चारों कोनों के 12 ज्योतिर्लिंगों धामों में सावन का पहला दिन महादेव की अद्भुत और अनन्य आस्था के नाम रहा। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको महादेव के इन सभी दिव्य ज्योतिर्लिंग रूपों के दर्शन करवाने जा रहे हैं। सावन का पूरा महीना ही नीलकंठ महादेव को समर्पित है, लेकिन सावन के पहले ही दिन महादेव के दर्शन और पूजन का अपना ही महत्व है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन पूरे विधि विधान से करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तभी तो शिव के मन भावन सावन के इस पहले ही दिन जीएनटी आपके लिए देश की चारों दिशाओं में फैले महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत तस्वीरें लेकर आया है। सनातन धर्म में महादेव मोक्ष के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। देश भर में भोलेनाथ के हजारों छोटे बड़े मंदिर हैं, लेकिन भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे ज्यादा है। हिंदू पुराण के मुताबिक इन 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में विराजमान है। गुजरात के सौराष्ट्र में सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजते हैं भोलेनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी पर भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का जिक्र मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी खुद चंद्रदेव ने करवाया था। इसी के चलते यहाँ महादेव सोमेश्वर नाम से स्थापित हो गए। सावन में सोमनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में मौजूद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पौराणिक इतिहास में भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर मौजूद है। दुनिया के कोने कोने से भक्त भोलेनाथ के मल्लिकार्जुन रूप के दर्शन करने आते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के उज्जैन में कल कल बहती शिप्रा नदी के तट पर बसते हैं वो महाकालेश्वर महादेव, जिनके आगे स्वयं काल भी नतमस्तक होता है। सावन के पहले दिन महाकालेश्वर मंदिर में भक्ति की भागीरथी बह रही है। यहाँ सुबह 3 बजे ही मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान को हरिओम जल चढ़ाया गया। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद, फूलों के रस से भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ। अभिषेक पूजन के बाद भांग और सूखे मेवे से भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया। भगवान के इस निराकार से सराकार रूप को देखने के लिए हजारों भक्त मंदिर में उपस्थित थे। किसी ने इस दृश्य को साक्षात देखा तो किसी ने मंदिर परिसर में लगी हुई एलईडी स्क्रीन पर। पूजन श्रृंगार की प्रक्रिया पूरे होने के बाद भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई।
उज्जैन में महाकाल है तो एमपी के खंडवा में मौजूद है महादेव के चौथे ज्योतिर्लिंग स्वरूप ओंकारेश्वर महादेव। खंडवा में नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। सावन के महीने में ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से पहुँचते हैं। तो वहीं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। उत्तराखंड में हिमालय की केदार घाटी में बसे महादेव के इस विराट स्वरूप के दुर्लभ दर्शन करने के लिए भक्तों को 3500 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इन दिनों 4 धाम यात्रा के चलते केदारनाथ धाम यूं भी भक्तों से गुलजार है, लेकिन खास तौर से सावन के महीने में इस मुश्किल यात्रा को पूरा करके महादेव के हजारों भक्त यहां उनका दर्शन लेने पहुंचेंगे। इसी तरह पौराणिक इतिहास में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया है। महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री नाम के पर्वत पर विराजते हैं भीमा शंकर महादेव। भीमा शंकर महादेव के आंगन में शिव के प्रिय सावन माह की रौनक बिखरी हुई है। तो वहीं वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का आंगन भी सावन की रौनक से गुलजार है। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। आज हाथों में गंगा जल पात्र लिए भक्त बड़ी संख्या में बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुँचे। सावन के पहले दिन भक्तों ने मां गंगा के घाट से जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। इसी तरह महाराष्ट्र के नासिक में विराजमान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत मौजूद है। इसी पर्वत पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। सावन के आरंभ की शुभ बेला में त्र्यंबकेश्वर महादेव का अभिषेक करने की कामना के साथ बड़ी संख्या में भक्त पहुँचे। तो वहीं झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दरबार में भी सावन के पहले दिन भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु पूजा करने के लिए 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लगे नजर आए। वैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले की शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में गुजरात में विराजे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब मौजूद है। सावन के महीने में नागेश्वर महादेव के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। तो वहीं भारत के अंतिम छोर पर हरि और हर के एक हो जाने का प्रतीक है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना अपने हाथों से की थी। तभी इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वर नाम दिया गया। इसी तरह महाराष्ट्र के दौलताबाद में बड़ी शान से विराजे हैं ग्रहेश्वर महादेव। ग्रहेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सावन के प्रथम दिन ग्रहेश्वर महादेव के दरबार में महादेव की भक्ति का सागर हिलोरे भर रहा है।
युगों युगों से महादेव के इन पावन ज्योतिर्लिंगों से निकलता आस्था का प्रकाश चराचर जगत को भोलेनाथ की भक्ति से सराबोर कर रहा है। शिव के प्रिय सावन महीने में ये आस्था अपने भव्य रूप में नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें, यूं तो देश भर में आज ही सावन की शुरुआत हो गई है, लेकिन सभी 12 ज्योतिर्लिंग देवस्थानों में से केवल आधे ही आज से सावन मनाएंगे। दरअसल हमारे देश में दो तरह के हिंदी पंचांग प्रचलित हैं। एक पूर्णिमा पंचांग, जिसमें महीने की शुरुआत पूर्णिमा के अगले दिन हो जाती है। दूसरा अमांत पंचांग, जिसमें महीने की शुरुआत अमावस्या के अगले दिन से होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अमांत पंचांग मान्य है, जबकि बाकी सभी जगहों पर पूर्णिमांत पंचांग मान्य माना जाता है। इसके हिसाब से मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड के बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगों में 11 जुलाई यानी आज से सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। इन सभी देवस्थानों पर सावन का महीना 9 अगस्त को खत्म होगा, जबकि गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र के घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग धामों में सावन महीने की शुरुआत 25 जुलाई यानी अमावस्या से होगी। उसी के अनुसार इन सभी देवस्थानों पर सावन की समाप्ति 23 अगस्त को होगी। हर साल सावन का महीना आते ही शिव के धाम बाबा के जयकारों से गूंजने लगते हैं। आखिर सावन से देवादिदेव महादेव का क्या रिश्ता है? सावन का सोमवार महादेव को विशेष प्रिय क्यों है? और सावन में महादेव का जलाभिषेक करने का क्या महत्व है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास में छुपी युगों पुरानी कहानियों में मिल जाते हैं। हर तरफ बम बम भोले का जय घोष। मंदिरों और शिवालयों में महादेव के नाम का उद्घोष। बड़े लोग आते हैं, यहाँ बहुत भीड़ लगती है, बड़ी सबकी मनोकामना पूरी होती है। भोलेनाथ सब पर कृपा करें। पहला दिन है आज, हम लोग सब लोग दर्शन करने यहाँ आए। मंकामेश्वर बहुत बड़ा माना जाता है, यहाँ सबको भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें। हम लोग जो है हमेशा आते हैं, पूरा सावन आएंगे। बाबा मंकामेश्वर का बहुत बड़ी कृपया है। धरती से आकाश तक मानो सब कुछ शिवमय हो गया है। हर तरफ भक्ति, उमंग, उल्लास की तस्वीर है। ये सावन की पहली छठा है। अयोध्या धाम घूमने आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सावन का पहला दिन यहाँ पे आके नागेश्वर भगवान जी का जल अर्पित कर पाई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज दर्शन बहुत अच्छा हुआ है। सरयू जी का स्नान किए और आकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन किए। देवों के देव महादेव के प्रिय मास सावन का शुभारंभ हो गया है। सावन की इस पवित्र बेला में जप तप और व्रत का विशेष महत्व है। लिहाजा शिव भक्ति में डूबे भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने में जुटे हैं। जो आता है यहाँ लगातार 40 दिन बाबा के नित्य से दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और बाबा की सब कामनाएं पूरी करते हैं। सावन संदेश ये है कि बाबा की बड़ी सब पर रहमत है, सबको दर्शन मिलते हैं बड़े सुचारू रूप से। प्रशासन को, यहाँ के महंतों को, सबको मेरा प्रणाम। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि सावन का महीना शिव को बेहद प्रिय है। इससे जुड़ी पौराणिक कहानी बताती है कि अमृत को पाने के लिए एक बार देवताओं और असुरों ने सागर मंथन किया था। उस दिन सागर मंथन में निकले 14 रत्नों में हलाहल विष भी शामिल था। कहते हैं कि हलाहल विष इतना घातक था कि उसके प्रभाव से सृष्टि के सारे जीवों के प्राण संकट में आ गए थे। तब देवादिदेव महादेव ने विष को पीकर संसार पर मंडराते काल का अंत किया था। सब प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल को अपने धारण कर लिया कंठ में। तो भगवान के कंठ में वो भगवान को अति पीड़ा देने लगा।
तो जब भगवान को पीड़ा देने लगा तो भगवान के भक्तों ने उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी पीड़ा शांत करने के लिए उनका जलाभिषेक किया। उनको जल की जो शीतलता है भगवान के विष को थोड़ा शांत देती है, तो भगवान उस व्यक्ति से अति प्रसन्न होते हैं जो भगवान का जलाभिषेक करता है। शिव पुराण की विश्वेश्वर संहिता के अध्याय 16 में शिव जी कहते हैं कि सभी महीनों में श्रावण यानी सावन मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने में श्रवण नक्षत्र वाली पूर्णिमा रहती है, इस कारण इसे श्रावण मास कहते हैं। मान्यता है कि इसी महीने में देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह के लिए तपस्या शुरू की थी। कई सालों की तपस्या के बाद महाशिव ने प्रसन्न होकर इसी महीने में उन्हें वरदान दिया था। माना जाता है कि इसलिए भी शिव को सावन महीना बेहद प्रिय है। एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव सावन महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे। वहां उनका जलाभिषेक कर स्वागत किया गया था। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए लगातार तपस्या करी, तो इस श्रावण मास में ही भगवान शिव अवतरित हुए थे उनके सामने और उनको आशीर्वाद दिया था, वचन दिया था उनसे विवाह करने का। इस कारण से माता सती पार्वती जी और भगवान शिव के मिलन का ये मास माना जाता है, इसलिए बहुत अत्यधिक प्रिय भी है भगवान शिव को। माना जाता है कि आज भी हर सावन में भगवान शिव अपने ससुराल जाते हैं। सावन के महीने में शिव जी की विशेष पूजा से जुड़ी एक कथा का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। इस कथा के मुताबिक मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी उम्र के लिए श्रावण में ही घोर तप कर शिव जी से कृपा प्राप्त की थी, जिससे यमराज भी मार्कंडेय के प्राण नहीं ले सके थे और वो अमर हो गए थे। इस वजह से लंबी उम्र पाने, अकाल मृत्यु टालने और बीमारियों से छुटकारे के लिए सावन में शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। अपनी अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा से तो सब कुछ मिलता है। भगवान है तो सब कुछ है। कितने साल से आ रहे हैं आप लोग? मैं तो पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं, चलिए बहुत अच्छा। कुछ लोग पहली बार आए हैं तो कुछ लोग सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे जो भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कहाँ से आ रहे हो? हम तो यहीं से आ रहे हैं, घर पास में हमारा विजयनगर। सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं? सॉरी, सालों से इस मंदिर में बचपन से ही आ रहे हैं, मतलब हो गए होंगे 15 से 17 साल। सावन के महीने में यहाँ जो मांगो सब पूरा हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही है कि जो भी मांगते हैं वो मनोकामना पूरी होती है सावन के महीने में। तो आज पहला काम यही कि तैयार होकर मंदिर? नहीं, ऑफिस जा रहे थे, हम यहाँ से निकल रहे थे, अचानक बाहर से देखा मंदिर जाना है, पहले मंदिर। इसलिए अच्छी बात है कि ऑफिस जा रहे थे, बाबा ने बुलाया हमें। बाबा ने बुलाया, ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में रुके और पहले बोले दर्शन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अब सावन में जो पूजा पाठ करते हैं वो बाकी पूजा पाठ से किस तरह से अलग होती है? सबसे अलग होती है, सावन में बाबा की कृपा होती है मेन। मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि के संचालन का दायित्व खुद भगवान भोले संभालते हैं, इसलिए महादेव सावन के प्रधान देवता हैं। इस विशेष काल में महादेव का जलाभिषेक विशेष फलदायी माना जाता है। यही वजह है कि सावन में शिव मंदिरों में बड़ी तादाद में भक्त पहुंचते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं और अपने आराध्य का आशीर्वाद पाते हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गाजियाबाद से मनीष चौरसिया और हरिद्वार से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, सुबह भी 12 बजे के करीब आपने तस्वीरें दिखाई थी और दिखाया था कि कांवड़ यात्रा कैसे लगातार आगे बढ़ती जा रही है और शिव के भक्त किस तरह से शिव आराधना में पूरी तरह से लीन है। मुझे ये बताइए, क्या अद्भुत दृश्य आपने देखे हैं और कांवड़िए कहां तक पहुंचे और किस तरह से अद्भुत भक्ति में वो लीन है? 12 घंटे हो गए हैं सुबह से हरिद्वार में अलग अलग घूमते। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, यहाँ किसी की हिम्मत जवाब नहीं दे रही। अभी देखिए 8 साल का बच्चा है और ये दूसरी कांवड़ है इसकी। क्या इसका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? वंश। वंश। ये 8 साल का बच्चा है, जितना बड़ा नहीं है उतनी बड़ी इसकी कांवड़ है। और कहाँ तक जाओगे? दिल्ली। पैदल
8 साल का बच्चा 200 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहा है। मतलब ये सोच कर ही ऐसे ही हौसला धराशायी होगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके पहले भी आए थे ना पिछले साल, जब 7 साल का बच्चा था, ऐसी कांवड़ लेकर के 200 साल। कौन है? उनकी माता जी हैं, वो खुद कांवड़ लेकर के निकली हैं, ये बच्चा लेकर के निकला है। आपने बोला था कांवड़ ले जाने को? नहीं, इसने खुद ही बोला। इतना बड़ा ऐसे उठा के लेके चला जाएगा? देखिए, तो कहते ना कि जब आप किसी पर्व में, त्योहार में, धर्म में, परंपरा में होते हैं, वो अपने आप ये भोले की शक्ति है, ये शिव की शक्ति है। शिव का नाम लेकर के चल पड़े हैं वंश। अब हाँ, जब आए हैं, अब क्या है कि शाम हो चुकी है, सूरज डूबने वाला है, तो अब क्या है, पड़ाव का समय है। तो जहां तहां जो कांवड़ यात्री वो अब रुक रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अब भोले कहते हैं कि ये भोले के मित्र भी हैं, तो जहां भी जिसको जगह मिली हो वहां रुका हुआ है। अब क्या है, डीजे वाले कांवड़ भी चलना शुरू हुए हैं, तो उसी के साथ जो जहां मिलेगा रुकेंगे, विश्राम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और फिर सुबह पहली रोशनी जब निकलेगी सूरज की तो यात्रा फिर शुरू होगी। हालांकि आज जो संख्या हमने देखी है वो सैकड़ों से हजारों में रही है, लेकिन असली भीड़ जो जमावड़ा दिखाई देगा वो सोमवार को दिखाई देगा। जब सावन का पहला सोमवार होगा तो ये संख्या फिर हजारों में, कई हजारों में होगी, जब ये फिर रास्ते, इसीलिए व्यवस्थाओं के तौर पर डाइवर्जेंस लगा दिए। मतलब अब जिस हम रास्ते पर हैं, ज्यादातर गाड़ियों को दूसरे राह पर मोड़ दिया गया, कुछ आगे जा रही हैं, इसीलिए कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए। अब ये संख्या देखिए हजारों में है कि 200 किलोमीटर के मार्ग पर आज अधिकतम दूरी अगर कोई तय कर पाएगा तो 20 से 25 किलोमीटर की। तो जहां तहां वो रुके, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, और फिर जब ऐसी ऐसी बड़ी कांवड़ जाएंगी तो सड़क किनारे वो थोड़ा अच्छे से रह सके, उनके साथ जो भोले हैं वो सोएंगे, वो आराम करेंगे। और आज के बस अब पड़ाव है, यात्रा का पहला दिन है, वो पहला दिन बीत चुका है, अब समय है विश्राम का। यात्रा आज शुरू हुई है, शिवरात्रि को खत्म होनी है, लेकिन यहाँ पर रंग, यहाँ पर भक्ति, यहाँ पर भाव और यहाँ शिव की शक्ति, ये खत्म नहीं होगी। बिल्कुल आशु, ये दिमाग में पता क्या आ रहा है, जो आपने बात कही ना कि हमारी शक्ति जो है जवाब दे गई है। देखिए, भक्ति में लीन है तो माथे पे शिकन तो दिखाई नहीं दे रही इन कांवड़ियों के, तो आपके भी शिकन दिखाई नहीं देनी चाहिए। अच्छा, इनके खाने पीने के लिए तमाम व्यवस्थाएं, आई एम श्योर कि आप रास्ते पर इनके साथ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं आपने देखी हैं? आई एम श्योर कि रास्ते में इनके लिए खाने पीने के प्रॉपर इंतजाम किए गए होंगे, क्योंकि इतना चल रहे हैं तो प्यास भी लगती है, पानी का भी इंतजाम रास्ते में किया होगा। क्या क्या देख रहे हैं आप? हाँ, होता है। देखिए, स्वयंसेवी संगठन है, कहीं प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे रुड़की तक जाएंगे वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है कुछ उसकी ओर से व्यवस्था की गई, टेंट लगा दिया था, कैंप लगा दिया था। आप देखिए, एक तस्वीर दिखाता हूँ, जैसे पुलिस वालों का कैंप है, इसी तरह जगह जगह पुलिस कैंप है। तो ये कानून व्यवस्था देखेंगे, डाइवर्जेंस देखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी गाड़ियां गुजर रही हैं, मैं कोशिश करूँ कैंप अगर कैमरा पैन करने की, तो यहाँ एक मेडिकल कैंप भी है। मान लीजिए कांवड़ यात्री जा रहे हैं, बहुत सारे नंगे पैर जाते हैं, तो कई बार पैर छिल जाते हैं, घाव होते। देखिए, कई कांवड़ यात्री वहां हैं, वो इलाज का फायदा उठा रहे हैं कि भाई किसी तरह की चोट पहुंचे, थकान होती है, दर्द होती है, मसल पेन होता है। जरूरी नहीं है कि हर किसी को जो कई सालों से आ रहे हों तो वो वार्म अप कर सके, खुद को तैयार करे, एक्लिमेटाइज कर सकें, तो उन्हें मेडिकल की व्यवस्था मिल सके। रात को जब ये सोएंगे सड़क पर नहीं, अक्सर हर बार ये खबरें आती हैं कि सड़क पर सोते हुए अचानक अंधाधुंध गाड़ियां चली रफ्तार में और उसकी चपेट में आ गए, और उसके बाद आप जानते हैं कि अनहोनी हो जाती है। तो कोशिश की जाती है कि उन्हें सड़क के किनारे जो सर्विस लेन का इलाका है, कैंप लगा दिया, वहां सो जाए, और सो रहे हैं तो बैरिकेडिंग कर दी जाए कि ये इलाका महफूज रहे। दूसरा, जिस पवित्रता के साथ ही इतना वजन लेकर के चलते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि कांवड़ भी खंडित ना हो। अगर कहीं पर अगर सड़क किनारे है तो चोट लग सकती है। और देखिए, कांवड़ खंडित होने के नाते कई बार हमने देखा कि हिंसा की भी घटनाएं हो रही है, मारपीट तोड़फोड़ हो रही है, तो उन सब को बचाने की कोशिश प्रशासन के द्वारा है। खाने पीने के लिए स्वयंसेवी संगठन है, कई बार भंडारे खूब चलते। देखिए, भक्ति का जब मेला लगता है, आस्था का मेला लगता है, तो खाने पीने की किल्लत कहीं नहीं होती है। ये इस देश की खूबी, और संभवतः हिंदुस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में, जब भी यहाँ पर्व होगा देश के किसी कोने में चले जाइए, कोई भूखा कम से कम सोता तो नहीं है। जब त्योहार परंपरा, सब लोग लंगर खोल देंगे, भंडारे लगा देंगे, जितने रास्ते में बाजार है कोई पानी लगा देगा, कोई शरबत लगा देगा, स्टॉल लगा देगा। तो खाने पीने की दिक्कत कभी लोगों को होती भी नहीं है। 1-2 दिन है जेब में लेकर चले ढाबों पर गए, वो भी रेट अपने कम कर देते हैं आमतौर पर इस दिनों में। तो सात्विक खाना भी मिल जाता है, सब कुछ सही चलता है, व्यवस्था भी सही है। आपने कहा कि जब शक्ति है तब ये मन की शक्ति है, भाव की शक्ति है, और उसी शक्ति के हिसाब से बस चले जा रहे हैं। अभी तो डीजे वाले आएंगे, मैं आवाज सुनाई दे रही होगी आपको बैकड्रॉप में, डीजे वाले आएंगे बड़े बड़े ट्रक लेकर के, दिन भर चल रहे हैं, रात को 2.5-3 घंटा वो नाचेंगे भजन पर। और तेज जब बजेगा, आप सोचिए कि आदमी हिम्मत बोल जाए, वो 3 घंटे नाचेंगे गाएंगे। देखिए, हो गया, शुरू हो गया। एक बार आपको तस्वीर दिखाते कैसे रंग बिरंगे, देखिए ये नाचते गाते जा रहे हैं और उधर डीजे रखा हुआ है।
बजना शुरू हो गया है। अब ये तो शुरुआत है, पहले मैंने कहा ना पहला दिन है, विश्राम का है, कई बार थकावट होती है, लेकिन कल सुबह से जो एनर्जी दिखाई देगी, और इतना ही नहीं, अब देखिए कई बार हम सुबह से सबसे अच्छी मुझे इस बार चीज दिखाई दी कि कांवड़ तो कांवड़, वो बहुत सुंदर तस्वीरें, बहुत सुंदर और अभिभूत करने वाली तस्वीरें। आशुतोष बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका। इंडी स्पेशल की आज की हमारी इस बेहद सुंदर पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।